इस रोड में कहाँ जाएगा, 2 बंदे तो पहले स्कूटी से बैठे, तेरे को कहाँ बैठा हूँ। मैं क्या देखता हूँ, 2-3 मोड़ बाद एक और बंदा दिखता है, सेम बंदा लिफ्ट मांग रहा है। जब मैंने लैंडलॉर्ड से पता किया तो उसने बोला नहीं यही कनेक्शन है और बाहर लाइट है, तो वो 2-2:30 बजे ऑन हो जाए और उसके ठीक 10-15 मिनट बाद खुद ही बंद हो जाए। फ्रीक्वेंटली होने लग गई ये चीज़ें कि कभी लाइट जल रही है, कभी अंदर की लाइट बंद हो जा रही है, बाहर की लाइट जल रही है। तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है द हॉन्टिंग हाइट्स। तो गाइस, पिछले बार हमारी कुछ पॉडकास्ट जो हमने शूट करी थी उसकी कुछ स्टोरीज रह गई थी, तो हमने आज हमारे साथ फिर दीपक जी हैं जो हमारे बचपन के दोस्त हैं। आप सबको तो पता ही होगा, ठीक है। पिछली पॉडकास्ट से हमने आपको थोड़ा उनके बारे में ब्रीफ दिया था। तो जिसने पुरानी पॉडकास्ट नहीं देखी है वो आई बटन में देख सकता है, ऊपर आपको वो पॉडकास्ट मिल जाएगी। तो पिछले पॉडकास्ट में कुछ स्टोरीज हमारी रह गई थी, तो इस पॉडकास्ट में हम आगे की स्टोरीज आपको कुछ सुनाएंगे। तो दीपक जी कैसे हैं आप? सबसे पहले वो बताइए। बस बढ़िया भाई, कट रही है। तो ठीक है, तो दीपक भाई कुछ स्टोरीज जो हम पिछले बार कंटिन्यू नहीं कर पाए थे, तो इस बार हम सोच रहे हैं कि इस बार को कवर करें, वरना तो आगे स्टोरीज आती रहेंगी। जी जी देखो, ऐसा है कि देख, मेरे पास तो स्टोरी है ही, और जहाँ तक मैं जानता हूँ तो तेरे पास भी बहुत कुछ है कंटेंट शेयर करने को। कंटेंट की पूरी कमी नहीं मिलेगी ऑडियंस को, कंटेंट तो फुल मिलेगा। मैं तो ये चाहता हूँ कि इस टाइम तू शुरू करे, है ना, कोई स्टोरी सुना बढ़िया सी। तो हमारी ऑडियंस को हम बताना चाहेंगे कि जो हमारी जो पॉडकास्ट है, तो ये बेसिकली अभी जो हमने इसका जो हमने रखा है, तो ये हमारा पूरा हॉरर टॉपिक है, जैसे कि आपको पता है। क्योंकि हॉरर टॉपिक में आदमी की जो इंटरेस्ट है ना दीपक भाई, हॉरर में सबसे ज़्यादा जागती है। हाँ। कोई भी आदमी होगा, भले ही उसकी फटेगी, पर हॉरर वो जरूर देखेगा, चाहे आप वो मूवीज देख लीजिए। देखो, देख वो क्या है कि ह्यूमन बिहेवियर है ना, किसी भी अननोन चीज़ के लिए आदमी खोजता है। और वैसे भी आजकल ये चीज़ें ज़्यादा चल ही रही हैं, और ये और हाइप में भी बहुत ज़्यादा है, आज से नहीं है तो बहुत पहले से है। बहुत टाइम से। अब देखो, हम भी कभी ऐसे कज़न वगैरह मिलते थे, दोस्त वगैरह मिलते हैं, तो हम धीरे धीरे करके ये टॉपिक शुरू हो ही जाता है कि भाई ऐसा हुआ था, वो हुआ था। अब उसमें कितनी चीज़ें रियल हैं कितनी नहीं है वो अलग बात है, पर ये है कि इन चीज़ों को लोगों को सुनने का मन है, तो इसीलिए हम लोग ये सब कर रहे हैं। तो भाई बिना किसी देरी के हम अपनी पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। तो जो मैं आज की स्टोरी सुनाने जाऊंगा ये मेरे साथ ही हुई है। तो ये बात है करीबन 2021 की बात होगी। तो 2021 में मेरा और मेरा एक और हमारे तो को फ्रेंड है वो, ठीक है। तो वो और मैं, हमारा एक प्लान बना कि एक भैया की शादी है, हमारे नोन में कोई भैया है उनकी शादी है, तो उसमें हमने जाना था। तो शादी थोड़ी पड़ गई दूर दराज के गांव में। अब होता ऐसे है कि दूर दराज के गांव में शादी पड़ी है, एक ही दिन में हमने अप डाउन करना था। तो हमारा प्लान बन गया, हम नॉर्मल यहाँ से 7-7:30 हम निकले। तो यहाँ से थोड़ा 1-1.5 घंटे का वो रास्ता है। 7-7:30 हम अपना जो भी सामान पानी लेके हम यहाँ से निकले। हम यहाँ से गए, जगह का नाम है, आपने सुना होगा, खिरसू। खिरसू से एक रोड करती है मांडाखाल से सीकू, तो उसी के बीच में एक गांव पड़ता है, हम ऐसा रिवील नहीं करेंगे। बट वहीं पे एक जगह में शादी थी, हमारे एक नोन भैया की थी, कलीग की, कुछ भी बोल सकते हैं। तो दोनों के नोन की शादी थी, तो हम शादी में चले गए। हम 7 बजे यहाँ से निकले, 7:30, 8, 9 बजे तक हम शादी में पहुँच गए थे। बढ़िया से हमने विशेष दी, अपने जो भी शादी में करते हैं, हमने अपना खाना वाना खाया। तो हमको आते समय थोड़ी लेट होगी, ठीक है, ड्यू टू सम कॉजेस। आपको बताइए शादी में क्या होता है, ऑडियंस को भी पता है, शादी में थोड़ी पार्टी वार्टी हो गई। तो हमने वो करा, तो हम 12-12:30 बजे हम वहाँ से निकले। तो जो मेरा वो दोस्त है ना दीपक भाई, हमारा ही दोस्त है, तो ऑडियंस को नहीं पता, तो वो थोड़ा, तो ऑडियंस को बता दो कि सेम गाय है। सेम गाई है। जो पिछली स्टोरी आप देखोगे, मिस यू मैरी वाली लास्ट स्टोरी जो हमने लगाई है, वो सेम गाई है। तो मतलब थोड़ा बढ़िया बंदा, बड़े बंदा बढ़िया है, ग्रेट बंदा है, बट थोड़ा उसको आदत है, चुल है उसमें, और थोड़ा चैलेंज करने की आदत है उसको। तो होता कुछ ऐसे दीपक भाई कि हमने अपना शादी का प्रोग्राम हमने कंप्लीट करा, तो हमने वापस पौड़ी आना था। तो वो बंदा अपने एक स्पीकर लाया था, वायरलेस स्पीकर JBL का। तो हमने भी सुना था, इतने साथ सीन तो होते ही है, हमको पता है, स्टोरीज तो ऑडियंस पे हम लगाते रहेंगे। तो कुछ हमने ये सुना था कि रात को कोई आ सकता है, या रात को कोई हमको ऐसी चीज़ दिख सकती है, एंटिटी बोल सकते हैं जिसे, ये गढ़वाली में बोलते हैं मसाण।
इसमें भी हम आपको इसको हम ब्रीफ देंगे आप नई वाली पॉडकास्ट में जो हमारी आएगी। बट अभी हम एक लगाते कि मसाण बोलते हैं, ठीक है। मसाण वैसे ऐसी आत्माएं होती हैं कि जो भटकती हैं, जो मतलब जिनको शांति नहीं मिलती है, जो भटकती हैं, तो मसाण ऐसी आत्माएं होती हैं ये, ठीक है। तो ये आपको कहीं भी दिख सकती है, किसी भी रात में दूर दराज के इलाके में किसी भटकते हुए, इनसे आपका सामना कभी भी हो सकता है, तो आपको थोड़ा प्रिकॉशंस भी रखनी चाहिए। तो एक प्रिकॉशन उसने बताई मुझे, तो ठीक है। तो ये प्रिकॉशन क्या थी कि हम स्कूटी में गए थे अपनी, पीछे में फ्रेम में आ रही हुई ये स्कूटी है, इसी स्कूटी में हम गए थे। तो वो बोलता है कि JBL का स्पीकर था, उस पर ब्लूटूथ, उसने गाने लगा दिए कि तेज तेज आवाज़ बनाओ, तेज तेज आवाज़ में गाने चलाओ और बातें करते हो जाओ, तो ये सब चीज़ें डर जाती है, ठीक है। तो मैंने सोचा हाँ इसमें एक वो भी होता है कि जैसे तुम जंगली इलाकों से अगर तुम कभी ट्रैवल कर रहे हो, तो अगर आप आवाज़ करते हुए जाओगे तो एंटिटीज़ या भूत प्रेतों का तो मुझे नहीं पता ऐसा कुछ सीन, बट जैसे जंगली जानवर हैं वो आपसे थोड़ी दूरी बना के रखते हैं अगर आवाज़ है तो। आप कंटिन्यू करो। हाँ, तो ये सब हुआ। तो शादी में बना था चिकन, ठीक है। तो जो बंदा था मेरे साथ में कि यार चिकन तो बढ़िया बना है, थोड़ा प्लेट में ले जाए देंगे रास्ते के लिए, क्योंकि लंबा रास्ता था, 1.5-2 घंटे का रास्ता था, कि बीच में कहीं रुक जाएंगे, भूख लग सकती है ना रात में, तो बीच में कहीं रुक जाएंगे तो खाना खा देंगे, चिकन खा लेंगे। तो 2 प्लेट में पैक करके वो मेरे पीछे बैठा, मैं स्कूटी चला रहा था, तो हम वहाँ से निकले। 2-3 किलोमीटर के बाद वो एकदम, मतलब जो ऑडियंस उस रोड में गई होगी या पता होगा, मतलब एकदम सुनसान रोड है, बीच में कोई गांव नहीं है। 2-3 गांव के बाद वो गांव पड़ता है, ठीक है। और स्टार्टिंग में 1-2 घर होंगे, ठीक है। बाकी वहाँ भी अब तो खैर पलायन हो चुका है, कोई रहता नहीं होगा। तो अब स्टोरी में कंटिन्यू करते हैं कि हम जा रहे थे वहाँ से 2-3 किलोमीटर हम आगे चले गए थे, तो बीच में पूरा जंगल सन्नाटा, रात का 12:30-1 बजे की बात है, पूरा सन्नाटा। हम स्कूटी में जा रहे हैं अपनी, तो क्या होता है कि मेरे जो पीछे बैठा है बंदा, उसने चिकन पकड़ रखा है ऐसे 2 प्लेट से ढका के, ठीक है। और हम चल रहे हैं आगे, और मुझे एक आदमी दिखता है कि कोट पैंट पहन के चल रहा है, वो लिफ्ट मांगता है हमसे, ठीक है। तो उस समय हम भी थोड़े थे, मतलब भाई थे, मूड में थे उस समय हम भी। तो मैंने गाड़ी रोकी, मैंने बोला, गाड़ी भी नहीं रोकी, मतलब मैंने स्पीड थोड़ी स्लो करी। मैंने बोला कि भाई इस रोड में कहाँ जाएगा, 2 बंदे तो पहले स्कूटी से बैठे, तेरे को कहाँ बैठाऊं, ठीक है। मैंने इस हिसाब से कुछ बोला उसे, और मैं आगे निकल गया। फिर मैं क्या देखता हूँ, 2-3 मोड़ बाद एक और बंदा दिखता है, सेम बंदा लिफ्ट मांग रहा है। उस समय मैंने ऐसा माइंड नहीं करा, मैंने बोला अरे भाई कि 2 बंदे आ रहे हैं इस रोड में, जंगली जानवर, बाघ का खतरा हो सकता है, तो तुम साथ में आ लो, वो माइंड नहीं करा, आगे गए। फिर 2-3 किलोमीटर बाद फिर हम, या 2-3 मोड़ बाद क्या होता है कि वो आदमी फिर हमको दिखता है वहाँ। मैंने नोटिस करा कि यार सेम एक ब्लू कलर का कोट पहना था उसका, जैसे शादी से आ रहा हो, ठीक है। उस सुनसान रोड में कोई पैदल 12:30 के टाइम पे, ठीक है, क्यों ही चलेगा। चलो मैं मान भी देता हूँ कि चल ले, बट सेम बंदा सेम कोट कैसे आ सकता है, ठीक है। तो वहाँ से मैंने अपने दोस्त को बोला, तो उसने भी बोला कि भाई तू अपनी स्कूटी चला अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं, आराम से चला, वहाँ का रास्ता भी ऐसा है कि नीचे खाई है, ऊपर चट्टान है पूरी। तो हम चलते रहे। चौथी बार में क्या हुआ कि 4-5 मोड़ बाद वो बंदा फिर हमारे पीछे झपटने के लिए आया, मतलब स्कूटी पकड़ी दी थी। हमने बोला यार कि भाई कुछ दिक्कत तो है यार, ऐसा तो होता नहीं है। तो हम थोड़ा समझ गए थे कि यार ये कुछ एंटिटी हो सकती है, मसाण जिसे बोल सकते हैं, मसाण हो सकता है, या कोई छलावा हो सकता है, हम ये बोल सकते थे, ठीक है। तो लास्ट बार जो हमारे साथ हुआ, तो उसके बाद वो, आप मानिएगा नहीं, 3 से 4 किलोमीटर तक वो हमें दिखा नहीं, ठीक है, हमें दिखा नहीं। तो हमने बोला कि चलो होगा रहा हुआ कुछ, तो हम आगे निकले। हमने माइंड में नहीं करा, सारा मूड में भी थे। 5वीं बार क्या होता है कि ऊपर एक, मैंने बताया ना, नीचे खाई है, ऊपर एक चट्टान है, वहां से वो कूदता है और हमारे पीछे भागता है, स्कूटी के पीछे। और आप यकीन नहीं मानेंगे, ऑडियंस को बता लो कि वो स्कूटी का लेवल मैच हो रहा था। तो हम कम से कम 50 किलोमीटर की रफ्तार से भाग रहे थे, स्कूटी चला रहा था मैं, पूरा मीटर में दिख रहा था, और वो बंदा मतलब लेवल में पहुंच ही गया था, बस हाथ उसने मार ही दिया था बस। तो मेरी वहाँ पे थोड़ा मुझे समझ आया कि यार नॉन वेज है हमारे पास, ठीक है, चिकन है हमारे पास, तो यहाँ पे ये बंदा अट्रैक्ट हो रहा है इस चीज़ से, इसको ये चीज़ चाहिए, क्योंकि ऐसे रास्ते में कभी लाना भी नहीं चाहिए ये चीज़। तो मैंने अपने साथ वाले को बोला भाई ये फेंक दे, इस चिकन को फेंक दे तू, ठीक है।
अब साथ वाला तो अलग ही मूड में था। उसने नहीं फेंका होगा। उसने 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 तो कुछ अलग ही किया। हम्म, उसने 2 पीस खाए चिकन के। हम्म, उसने चिकन के 2 पीस खाए हाँ, और बोला कि यार चिकन तो हम ला रहे, खाइए देगा। हम्म, सोचिए ना, इतनी सीरियस सिचुएशन है हाँ, और कोई बंदा ये बोल रहा है, ठीक है। तो आप मान लो कि कितना चुलबाज बंदा है, हाँ, जांबाज भी बोलेंगे, चुलबाज भी बोलेंगे हाँ, उसे, ठीक है। तो उसके बाद मैंने उसे जब फोर्स करा चलते चलते, हाँ, बंदा हमारे पीछे भाग रहा है, 2 पीस चिकन खा के उसने प्लेट फेंकी। हम्म, हम थोड़ा अगले मोड़ पे रुके, हम पीछे क्या देखते हैं कि बंदा जमीन में बैठ रखा है एकदम 2 पाँव में हम्म, और चिकन खा रहा है बुरी तरीके से। हम्म, तो ये हमारे साथ एक हॉरर इंसिडेंट हुआ था। उसके बाद हमने गाड़ी कहीं नहीं रोकी, सीधा हमने जब हम मार्केट के एरिया में आ गए थे, बस्ती के एरिया में आ गए थे, वहाँ रोकी। तो हमने वहाँ सोचा कि हमारे साथ हुआ क्या। हम्म, तो दीपक भाई और ऑडियंस से हम ये बोलते हैं कि जैसे कि कोई भी तामसिक पदार्थ है, जैसे कि आपका चिकन वगैरह हो गया या मटन वगैरह, कोई भी नॉन वेज हो गया, या तो फिर कोई भी शराब बोल सकते हैं कि इन सब चीज़ों से ये चीज़ें अट्रैक्ट करती है। तो इसमें आपके पास कोई पॉइंट्स होंगे तो हमारी ऑडियंस को आप बता सकते हैं। हाँ, मैं तो यही कहना चाहूँगा, देखो आजकल पहाड़ों में बाहर से भी लोग आते हैं, और मैं ये नहीं कहूँगा कि टूरिस्ट ही है, अपने जो हमारे लोकल लोग भी हैं वो लोग भी ये सब चीज़ें करते हैं कि भाई पहाड़ियों में बैठ के शराब पियो, है ना, नॉन वेज वगैरह बनाओ। मैं सिर्फ ये एज अ प्रिकॉशनरी में ये कहना चाहूँगा लोगों से कि ये सब चीज़ें ना करें। ये चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं इन चीज़ों को, मतलब वैसे भी ये चीज़ आपके इर्द गिर्द चलती रहती हैं, बट अगर आपके पास ये सब चीज़ें हैं, जैसे नॉन वेज है, तो ये ज़्यादा शराब है, परेशान कर सकती है। तो ये आपको थोड़ा कर सकती हैं, आपको परेशान कर सकती हैं, और इन चीज़ों से नहीं खेलना चाहिए। हाँ, तो मैं वो ये हमारे थोड़ा ये गढ़वाली या पहाड़ी कल्चर में बोलूँ मैं तो, ये तो हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं, अपने घरों में भी देखते आ रहे हैं कि अगर हम नॉन वेज भी अगर बाहर से लाते हैं, यार वो समय हो गया है कि रात के टाइम पे नॉन वेज आया है, ये आया है, तो हम उसका कुछ हिस्सा जो है पहली हाँ जो है बाहर को रख देते हैं कि अगर कोई चीज़, क्योंकि इन चीज़ों में अट्रैक्ट होती है तो ऐसा कहा जाता है कि साथ में आ जाती है। जैसे आप मार्केट से चिकन वगैरह भी ख़रीद के ला रहे हो, है ना, तो वो चीज़ें आपके कहा जाता है कि फॉलो करती हैं आपको। तो इसमें थोड़ा प्रिकॉशन ये है कि हाँ, अगर आपकी ज़्यादा चुल मची है, आपको बैठना ही है तो आप ये बाहर, सब चीज़ें कर सकते तो हो। आप ये कर सकते इसे हो आप कि एक रिचुअल बोल सकते हाँ, हैं। एक ये रिचुअल है। ये पहाड़ की बात नहीं है, आप कहीं भी कर सकते हैं, जहाँ भी आप ओपन एरिया में हाँ, पी रहे कहीं भी हैं। ओपन एरिया में अगर आप पी रहे हैं तो ये आप अपने हिसाब से एक प्रिकॉशन रखें तो आपके साथ कुछ भी मतलब हादसा होने आपने के चांसेस कम है। हाँ, जो भी चीज़ आप लाए हो अपने साथ कैरी किया है आपने, चाहे वो नॉन वेज हो या शराब हो, तो आप थोड़ा थोड़ा उसको दो, तो ये एज अ प्रिकॉशन चल सकता है, और साइकोलॉजिकली भी काम करता है ये, कि नहीं तो लोग ज़्यादातर साइकोलॉजिकली डरते हैं, हर जगह इन चीज़ों की प्रेजेंस नहीं होती, पर अगर आप ये सब कर लोगे तो ये फ़ायदे की बात है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। तो ये हमारी पहली स्टोरी थी। तो दीपक भाई, कोई दूसरी स्टोरी आप हमको जो सुनाना चाहेंगे तो एक स्टोरी है, आप बीती है, मेरे साथ खुद ही जो है ये घटित हुई है। देहरादून का इंसिडेंट है। मैं जो है एरिया स्पेसिफाई नहीं करूँगा इसमें, क्योंकि कोई दिक्कतें उसमें बढ़ सकती हैं। मैं देहरादून अपनी ग्रेजुएशन के लिए गया था, और तो दीपक भाई, आज से हमको ऑडियंस को थोड़ा ब्रीफ दे दीजिए कि कितने टाइम पुरानी बात हो सकती है। ये अराउंड हो सकती है, मैं 2019 में अपनी ग्रेजुएशन के लिए गया था, तो ये अराउंड होगी कोविड के बाद की बात होगी, 2021 के समथिंग, 20-21 के समथिंग की बात हुई। तो मैं पहले रहता था प्रेम नगर साइड, वहीं मेरा कॉलेज है, और वहीं से मैंने ग्रेजुएशन की है अपनी। तो उधर ही मेरा रूम था, मैं हॉस्टल में कभी रहा नहीं, अपना सिंगल रूम लेके अकेले रहता था। तो कुछ टाइम बाद ऐसी कुछ मूड बन गया कि थोड़ा रूम वगैरह थोड़ा चेंज करते, क्योंकि प्रेम नगर में थोड़ा अंदर रहता था, तो मार्केट एरिया जो है घूमने फिरने के लिए थोड़ी दिक्कतें होती थी, और सारे मेरे जो दोस्त वगैरह थे वो सब मार्केट एरिया साइड रहते थे। तो मैंने अपना रूम वगैरह थोड़ा चेंज किया, मैंने अपने लिए एक नया रूम लिया। तो थोड़ा रूम को पहले ही देखते मुझे थोड़ा थोड़ा वैसा रूम था, नेगेटिविटी थी रूम पे, बट उस टाइम पे ज़्यादा माइंड नहीं करता था मैं इन चीज़ों को, और वो कि जवानी का जोश, पहली जवानी बार का, और होम टाउन से दूर गए आप हैं। ये लगाओ ना कि देहरादून में आपको 3 रूम सेट मिल गया है, जिसमें 2 बेडरूम है वो भी है इतना ना, मतलब हाँ, कॉस्ट और इफेक्टिव रूम मिला है। हाँ, और एक ड्राइंग रूम है, और फुल फर्निश्ड है, और 6 से 7 हज़ार रुपये उसका किराया था, ज़्यादा नहीं था। तो मैंने ले लिया, अपनी सिक्योरिटी वगैरह डिपॉजिट कर दी,
और उसके बाद मैं रूम लेके मेरी जो छुट्टियां पड़ चुकी थी तो मैं वापस अपने होम टाउन यहाँ पौड़ी आ गया। पर जब मैं यहाँ से वापस गया उसके बाद मैं वहाँ रहा, ठीक है। तो कॉलेज वगैरह मैंने सब मेरा नॉर्मल चल रहा था। तो कुछ चीज़ें मुझे लगती थी कि भाई अनयूजुअल है ये चीज़ें, पर मैं ज़्यादा माइंड नहीं करता था। जैसे कई बार वहाँ ऐसा हुआ कि जैसे मेरा बेडरूम है तो बेडरूम के बाहर जो वॉशरूम था वो बाहर बाहर की साइड था, तो वहाँ पे थोड़ा खाली एरिया था, तो वहाँ पे भी 2 बल्ब लगे हुए थे। तो वो रात को कई बार मैंने ऐसे नोटिस किया कि ये अपने आप ऑन हो जाते हैं, अपने आप बंद हो जाते हैं। बट उसमें और भी जो थे रेंट में रह रहे थे लोग, ऊपर भी उसके जो तीसरे फ्लोर में भी था, बीच वाला फ्लोर पूरा खाली था। तो मैं सबसे ग्राउंड फ्लोर में था, फिर जो फर्स्ट फ्लोर होता है अपना, फर्स्ट फ्लोर खाली था, सेकंड फ्लोर पे वहाँ रह रहे थे कुछ लड़के थे, वो रहते थे, वो रात वो भी पार्टी वगैरह करते थे अपनी, सिर्फ रात को ही आते थे। और उसके बाद वो अपना मतलब वो जॉब वगैरह कर रहे थे तो इधर उधर हो जाते थे। तो मैं कई बार नोटिस करता था कि लाइट जल जा रही है, तो मेरे को इतना नॉलेज था नहीं। मैं जो मकान मालिक थे वो भी उस रूम वहाँ नहीं रहते थे, जो मेरा लैंडलॉर्ड था वो दूसरी गली छोड़ के कहीं तीसरी जगह उनका मकान था, तो वहाँ रहते थे। तो इतना बड़ा एरिया था, मुझे लगा इसका कनेक्शन कहीं ऊपर नीचे कहीं और से होगा, तो इसलिए जल जा रही है, लाइट कभी कोई और जला रहा होगा। तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मैं अपना फ़ोन चलाया और जो नॉर्मल रूटीन होता ही है कॉलेज बंदे का, वो फॉलो कर रहे थे। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने कुछ KFC से ऑर्डर किया हुआ था, तो मैं अपना ऑर्डर लेने के, हाँ फ्राइड चिकन था, तो मैं अपना ऑर्डर लेने ऐसी रात 10 साढ़े 10 हो रहा होगा अराउंड टाइम, तो मैं बाहर गया। तो मेन गेट में जब मैं पहुंचा तो मैंने अपना ऑर्डर लिया, मैं अंदर को आ रहा था, तो एक कार आई, तो कार गेट के सामने रुकी, तो उन्होंने कहा कि भैया आप यहीं रहते हो? बंदा था कोई। मैंने कहा हाँ भाई मैं यहीं रहता हूँ। तो कहता है कि आपको कुछ अनयूजुअल यहाँ कुछ दिखता है, कुछ एक्टिविटी ऐसा कुछ, उसने मुझसे पूछा, मुझे ध्यान नहीं है, ऐसा कुछ पूछा उसने मुझसे। तो मैंने कहा नहीं भाई मैं अभी रिसेंटली शिफ्ट हुआ हूँ, मुझे तो कुछ इस बारे में नॉलेज नहीं है। तो उसके बाद उसने मुझसे ऐसी बात कही कि जिससे मेरी सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर होनी शुरू हो गई कि को रिलेट कर हाँ मैं सब कुछ रिलेट हो गया, मतलब 2 सेकंड में सब मेरे सामने घूम गया। तो उसने कहा कि भाई जो तुम्हारा जो ये जिस मकान में मैं रह रहा था उसके बगल में एक मकान था, तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन देता हूँ। वो मकान ऐसा था कि मतलब बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी, और ऐसा लग रहा था कि कोई मतलब सेकंडों में से छोड़ के भाग गया है ना। मतलब कि प्रॉपर्टी में 2-3 ताले लगे हुए, मेन गेट खुला है, अंदर 3 कार खड़ी हैं, ठीक है, छोटी साइकिल खड़ी है, 2 स्कूटी है, बहुत बुरी हालत में अंदर, अबैंडन। हाँ बिल्कुल कि छोड़ा हुआ है ये प्लेस, इस तरीके का था। तो मैं देखता था उससे यार, मैं अट्रैक्ट भी होता था। मेरे कई जो हैं, कई बार मैं कॉलेज से आऊँ जल्दी आ जाऊँ, देखता रहूँ कि भाई गाड़ियाँ छोड़ी हुई है, वो होते ही उस टाइम पे कि ऐसा यार, वो थोड़ी अट्रैक्ट करती थी, हाँ अट्रैक्ट करती थी। नहीं गाड़ी नहीं, मेरे को ये होता था कि यार एक बार मैं ना इसकी गेट खोल के अंदर जाके देख लूँ कि सीन क्या है। हाँ। बट मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई और ऐसे कुछ चलता रहा। तो उस बंदे ने मुझे बोला कि भाई हम लोग सोच रहे थे कि ये जो बगल वाली प्रॉपर्टी है इसे हम खरीद लें, बट हमारे की सुनने में आया कि ये बिक्री है प्रॉपर्टी, बट ऐसा कुछ सुनने में आया कि यहाँ कुछ है, कुछ हुआ है। हाँ कुछ भूत टाइप का है। तो मैंने कहा भाई मैं तो नया अकेला रह रहा था, मैं थोड़ा डर भी गया। तो मैंने कहा नहीं भाई मैं तो अभी यहाँ रिसेंटली आया हूँ, ऐसा कुछ है नहीं। तो मैंने कहा अगर होगा भी तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि मेरे को अभी ज़्यादा टाइम यहाँ हुआ नहीं है। तो उसने कहा कि नहीं भाई कुछ है यहाँ, और कि मैंने सुना है कि यहाँ जो पूरी फैमिली है जो रहती थी यहाँ, कि उनकी आपस में कुछ लड़ाई झगड़ा, जॉइंट फैमिली थी, उनका कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ और आपस में कुछ लोगों की वहाँ पे डेथ हुई, मर्डर हुआ, जो भी हुआ। और उसके बाद जो अदर जो बचे हुए थे वो भाग गए यहाँ से। तो अब की ये हॉन्टेड प्लेस है, तो हम इसका लेने का सोच रहे थे, पर हमें अगल बगल पड़ोस से ही पता चला और अब हम नहीं ले रहे हैं। तो ये बात हुई, कट टू मैं अंदर गया, थोड़ी देर मैंने सोचा, फिर मैंने कहा छोड़ो यार पहले फ्राइड चिकन खाओ है ना। मैं हाँ KFC ज़रूरी है, उसमें कूपन कोड लगा के मैंने मंगाया था, तो मैंने वो खाया। बट उसके बाद अब मैं ये आज तक भी सोचता हूँ कि हो सकता है कि साइकोलॉजिकली हो, बट कई चीज़ें वहाँ उस दिन के बाद मुझे, मैं ये सोच लो कि मैं ज़्यादा नोटिस करने लग गया चीज़ों को। तो अराउंड टाइम था भाई, मैं बताऊँ तुझे तो 2 से ढाई बजे का रात का,
तो उस टाइम पे वो लाइट हमेशा ऑन होती थी। और जो उसका कनेक्शन था वो मेरा बेडरूम है, ये बेड है, इसके ऊपर साइड ऐसे यहाँ पे कनेक्शन था उसका, बाकी कहीं और से कनेक्शन नहीं था। जब मैंने लैंडलॉर्ड से पता किया तो उसने बोला नहीं यही कनेक्शन है और बाहर लाइट है, तो वो 2-2:30 बजे ऑन हो जाए और उसके ठीक 10-15 मिनट बाद खुद ही बंद हो जाए। 2-3 दिन ये सब चला। उसके बाद मैंने लैंडलॉर्ड को बोला भाई कि यहाँ ऐसा ऐसा सीन है, आपने मुझे पहले नहीं बताया कि बगल बगल ये। तो उन्होंने बोला कि वो ये टालने की बात करी उसने, और मेरी सिक्योरिटी जो थी उस पर ज़्यादा जमा थी। 3 महीने की सिक्योरिटी जमा थी, कम 18,000 रुपये उसके बाद जमा थे, और 1 महीने का किराया था, तो मैं छोड़ सकता था नहीं। तो समझ गया कि ये छोड़ेगा तो नहीं, तो उसने मुझे टाला और वो निकल गया। फिर मैं 2-3 दिन बाद फिर जब वो फ्रीक्वेंटली होने लग गई ये चीज़ें कि कभी लाइट जल रही है, कभी अंदर की लाइट बंद हो जा रही है, बाहर की लाइट जल रही है, तो मैंने मतलब लाइट का कनेक्शन अंदर से ही था? हाँ, लाइट का कनेक्शन जो था वो अंदर से ही था और मेरे रूम से था। मैं उससे पहले तक सोच रहा था कि क्या पता ऊपर से हो, क्योंकि वो लाइट जो है वहाँ सीढ़ियाँ थी जो ऊपर वाले फ्लोर के लिए जाती है, तो मुझे लगा कि सीढ़ियों की लाइट है तो क्या पता ऊपर वाले फ्लोर का भी कनेक्शन हो, तो वो जला रहे हो या वो बंद कर रहे हो। बट जब उसने मुझे क्लियर कर दिया कि नहीं इसका कनेक्शन यहीं से है, तो फिर थोड़ा दिमाग घूमना शुरू हुआ। उसके बाद मैंने उसे फिर बोला कि भाई ये कर, जो भी है सिस्टम इसे ठीक करो, क्या है ये। तो वो बंदा मुझे बोलता है कि भाई तू क्या बोल रहा है, ये बल्ब फ्यूज है, जो बाहर का बल्ब है ये फ्यूज है बहुत टाइम से। मैंने कहा भाई जल रहा है, डेली रात को जलता है, मैं यूज़ कर रहा हूँ, कैसे फ्यूज है। पर जब मैंने जलाया तो वो जला नहीं उसके सामने। तो उसने बोला कि तुझे डरा दिया। मैं छोटा ही था उस टाइम, अंकल थे, अंकल ने बोला कि तुझे डरा दिया भाई, यहाँ कई स्टोरियाँ चलती रहती है पर ऐसा कुछ नहीं, तो आराम से रह। उसके कुछ टाइम बाद मुझे कंफर्म तब हुआ मुझे स्कैबिज़ हो गया। स्कैबिज़ एक बीमारी है जिसमें आदमी को फ्रीक्वेंट जो इचिंग होती है, खुजली होती है, और स्कैबिज़ हो गया। मैं डॉक्टर्स के पास मैंने कंसल्ट किया। जब तक मैं उस कमरे में रहा मुझे स्कैबिज़ रहा। अब बहुत सी चीज़ें मेरे साथ और भी हुई, मुझे सपने आने शुरू हो गए उल्टे सीधे। बट मैं इन सब को रिलेट कर रहा था कि ये उस दिन से क्यों हुआ जिस दिन से उसने मुझे बताया, उससे पहले नहीं हुआ, तो साइकोलॉजिकली भी हो सकता है। फिर मेरे कुछ सीनियर्स थे जो उसी एरिया में पढ़ रहे थे, फिर मैंने उनसे बात की कि भाई ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है। फिर उन्होंने मेरे साथ सेम स्टोरी शेयर की। वो लॉ के थे, लॉ वहाँ से कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई हम भी उसी एरिया में रहते थे, हमने सुना है, हमारे टाइम की बात है। तो ये सब है। तो कई बार ऐसा है कि साइकोलॉजिकली भी चीज़ें होती हैं और कुछ रियल भी होती हैं। तो फिर मैं अपना डिपॉजिट वहीं छोड़ के मैंने नेक्स्ट मंथ जो है अपना रूम वगैरह शिफ्ट किया, और मैं अभी भी ट्रैक रखता हूँ उस जगह पे। मेरे अगल बगल वहाँ दोस्त अभी भी रहते हैं, तो वो कमरा आज तक खाली है पूरा, अब वो पूरा मकान ही खाली हो चुका है। तो ये है। दीपक भाई आपने जो स्टोरी बताई है उससे मुझे एक और स्टोरी याद आई है कि मेरे किसी नोन के साथ ये स्टोरी या ये इंसिडेंट हुआ है। जैसा आपने बताया कि जो लैंडलॉर्ड होते हैं, हाँ हाँ। अब उनकी प्रॉपर्टी में कोई चीज़ मतलब कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो, ठीक है, जिससे वो अपनी प्रॉपर्टी के बारे में कुछ, जिससे मतलब प्रॉपर्टी डिफेम ना हो, हाँ या कि लोग वहाँ ना आए, तो वो ये चीज़ें छुपाते हैं। तो ऐसे एक इंसिडेंट है मेरे नोन के साथ हुआ है। तो ये स्टोरी है थोड़ा कनप्रयाग के साइड की। तो इसमें होता क्या है कि जो मेरे नोन एक पर्सन है, तो वो गए वहाँ, मतलब कनप्रयाग में उन्होंने एक रूम लिया, ऐसे ही रेंट में रूम लिया। तो वहाँ तो वहाँ रहते थे, इनको 2-3 महीने वहाँ हो गए थे, ठीक है। तो पहले तो उनको कुछ ऐसे अनयूजुअल एक्टिविटी कोई ऐसे पहले दिखाई नहीं दी या कोई महसूस नहीं हुई ऐसे कुछ। तो फिर जब 2-3 महीने बीत गए तो अचानक ही फ्रीक्वेंटली उनको आवाज़ आती थी बाहर से कि रात को, देर रात को, आधी रात को, मिडनाइट को, कि कोई जैसे नॉक कर रहा है दरवाजे पे, या कोई गैलरी में चल रहा है, या कोई और बेसिकली जो एंटिटी की प्रेजेंस फील होती कि औरत की होती थी, जैसे कोई पायल बज गए, लंबे बाल, तो दिखते से जैसे खिड़की में देख दिया, ठीक है, चिल्ला रहे हैं बाहर, ठीक है, बाहर चिल्ला रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे मतलब ग्रुप ऑफ पीपल चिल्ला रहे हैं, 2-3 पीपल, ठीक है, मतलब कुछ हो रहा है बाहर, ऐसा लगता था। तो काफ़ी टाइम तक उन्होंने माइंड नहीं करा, सोचा कि होगा कोई बाहर पे बस्ती में खेल रहा होगा, या रात में कुछ लड़ाई झगड़ा चल रहा होगा किसी की आपस में, डिस्प्यूट फैमिली की।
तो होता कुछ ऐसे है कि अचानक जब उनको काफ़ी टाइम हो गया था वहाँ, तो एक दिन उन्होंने सोचा कि मैं देख ही लूँ कि खिड़की से बाहर क्या है, क्योंकि जो वाली खिड़की थी ना, जो स्पेसिफिक खिड़की थी जहाँ से आवाज़ आती थी, वो थोड़ा मेन खिड़की से थोड़ा हटके थी, और वहाँ का जो एंगल आता था वो पीछे का था। तो उसमें हुआ क्या था कि जो घर था उसके बीच से एक बाउंड्री, एक ग्राउंड था जहाँ पे मतलब एक नॉर्मल ग्राउंड, खेत बोल सकते हैं, और वो खेत बीच से चिनवा रखा था, मतलब वहाँ से ईंटों की वैसी बाउंड्री बना रखी थी जिससे कि अंदर कुछ ना दिखे, और मतलब वहाँ से कुछ इधर का कुछ इंटरेक्शन ना हो। तो वहाँ कभी वो उन्होंने देखने की कोशिश भी नहीं करी, कुछ भी नहीं। बट जो उनकी स्पेसिफिक जो उनके रूम की खिड़की थी, तो वहाँ से वो एरिया पूरा दिखता था, उस स्पेसिफिक खिड़की थे, पर वो उस खिड़की में भी मतलब एकदम सील खिड़की थी, वो कभी खोली भी नहीं थी उन्होंने। तो उन्होंने बोला कि यहाँ से डेली आवाज़ आती है, मैं तब से देख रहा हूँ या देख रही हूँ। तो उन्होंने क्या करा कि उस खिड़की से बाहर झाँक ही दिया कि ये आवाज़ किस चीज़ की आ रही है। दीपक जी, उन्होंने देखा, उन्होंने क्या देखा कि एक औरत है, लंबे बाल, खुले बाल, और उस पर पूरे बदन में उसकी आग लग रखी है, मतलब पूरे फायर में हो, वो भाग रही है, इधर से उधर चिल्ला रही है, और 2-3 लोग और हैं, वो खड़े होकर मतलब तमाशा देख रहे हैं। वो ये मिडनाइट को देख रहे हैं, रात को मिडनाइट को उस खिड़की से देख रहे हैं। और मतलब आप ये मानिए उनका रूम सबसे एंड में था, उसी उनकी खिड़की से ये सब दिख रहा है, बाकी बीच का एक एरिया, उसी एरिया में ही चल रहा है, सर्कल में सारा सीन कर रहा है। औरत घूम रही है बीच में, दो इधर आदमी खड़े हैं, मतलब देख रहे हैं। उन्होंने ये देखा, तो उसके बाद उन्होंने थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करी, आसपास के जो पड़ोसी हैं उनसे पूछा कि क्या है। तो वहाँ तो जो बिल्डिंग में उन्होंने तो किसी ने बताया नहीं, क्योंकि वो भी सब नए थे, कोई बाहर के थे। तो आसपास के जो पीछे के जो लोग हैं जो वहाँ पहले से रह रहे थे, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो एक फैमिली रहती थी पहले, तो उनमें क्या हुआ कि एक मतलब पूरी न्यूक्लियर फैमिली रहती, मतलब एक मतलब पति पत्नी और उनके बच्चे। बट जो पति थे तो उनके 2 बड़े मतलब भाई लोग थे, वो भी थे। तो पता नहीं, वो मैंने सुना, जो उन्होंने स्टोरी सुनाई है, उन्होंने बोला कि ये जो उनकी बीवी है, इनसे थोड़ा मतलब इनकी अनबन थी, है ना, दहेज के लिए कुछ अनबन थी, मैंने ये सुना है। ठीक है, तो मतलब शादी को भी ज़्यादा टाइम नहीं, 4-5 साल हुआ होगा, छोटे छोटे बच्चे थे। तो एक दिन आके इन्होंने वहाँ कुछ हुआ था, मतलब वहाँ एक इंसिडेंट हुआ जिससे अगले दिन उस औरत की बॉडी मिली है, वो बॉडी पूरी जली हुई है। ठीक, ये कभी रिवील नहीं हुआ कि वो मर्डर था या वो सुसाइड थी। ठीक है, तो ये स्टोरी है एक, जो मैंने ऑडियंस से शेयर करी है। तो इस स्टोरी से रिलेटेड मैं कुछ कहना चाहूँगा कि कभी भी आपके पास कोई प्रॉब्लम आए या कुछ भी हो, तो सुसाइड एक ऑप्शन नहीं होना चाहिए आपके पास। नहीं, हाँ, आप कोई भी आपको दिक्कत है, आप अपने फ्रेंड एंड फैमिली से आप शेयर कर सकते हैं वो, ठीक है, अपने दुख बांट सकते हैं। नहीं भी है तो फिर आप सुसाइड का ऑप्शन तो बहुत गलत है मेरे हिसाब से। दीपक भाई, आप इसमें कुछ कहना चाहेंगे? देखो, सुसाइड तो गलत ही है एक तरीके से। केसेस भी मतलब हाँ, ज़्यादा ही आते अगर हैं। पर मेरे को जहाँ तक लगता है कि जब आदमी कह रहा हूँ नेगेटिविटी बहुत हो जाती है ना, और अगर हम इसको हॉरर के तरीके से लेके चलें तो कई बार ये चीज़ें आपको पुश करती हैं इस ओर। तो आप हमेशा रीचेक करके चलिए अपने थॉट्स को। मैं यही कहना चाहूँगा कि कभी भी आपके दिमाग में से थॉट्स आ रहे हैं कि भाई सुसाइड कर लूँ या ये कर लूँ, अगर हल्का सा भी आया है आपके दिमाग में तो इसे लाइटली मत लो, और रीचेक करो इस चीज़ को कि भाई ये क्यों आया है। इतनी कुछ लाइफ किसी की ख़राब नहीं होती। आप किसी एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए, है ना, आजकल रिलेशनशिप में कोई दिक्कत हो गई, देखो बेरोज़गारी कितनी फैल रही है आजकल, है ना, तो अगर हर कोई सुसाइड करने लग गया, अपने माँ बाप का सोचो यार। तो आजकल मतलब हाँ, मेरे साथ कई लड़के हैं जिन्होंने जो है ये कदम उठाया है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि पर कई बार अगर हम इसका दूसरा फेस देखें ना, तो कुछ नेगेटिविटी जब आदमी पे हावी होती है ना, जब आदमी ऐसे कुछ काम करता है, ऐसी जगहों में रहता है, तो उसको मजबूर करती है। हाँ, तो वो उसे फोर्स करती है। बट वो उसे ही करती है कि जिसके दिमाग में पहले से अगर कुछ नेगेटिविटी है। तो अगर कोई बंदा है वो बहुत पॉजिटिव है और जो है भगवान का नाम ले रहा है, तो उसके साथ ये सब नहीं होता, ये मैंने देखा है। बट अगर आप नेगेटिव हो तो इस चीज़ को देखो कि आप अगर इधर उधर जाओगे तो ये चीज़ें फोर्स करती हैं। जो मैंने आपको इंसिडेंट सुनाया अपना वाला, तो उसमें जब मैं था उस रूम पे तो कई बार मुझे भी ये थॉट्स आए, क्योंकि वो मेरा
था उस टाइम पे, ग्रेजुएशन के बाद प्लेसमेंट का टाइम था, प्लेसमेंट हुई नहीं मेरी। तो मुझे भी कई बार आया ऐसा थॉट कि भाई अब क्या ही रखा है ना, ना इन्जॉयमेंट के दिन चले गए, जितना करना था कर लिया, प्लेसमेंट भी नहीं हो रही है। तो वो, पर जब मैंने वो रूम चेंज किया तो उसके बाद मुझे अचानक जो है होप भी दिखने लगी कि भाई अभी मेरी उम्र है, मैं कर सकता हूँ ये। तो अगर आप नेगेटिव जगह में हो ना तो आपको नेगेटिविटी घेरेगी, और ये चीज़ आपको डायरेक्टली अटैक नहीं करती, इनडायरेक्टली ही करती हैं। ये आपको मतलब माइंड से खेलती है। हाँ, आपके दिमाग से खेलेंगी, आपको इतना नेगेटिव कर देंगी कि आपको छोटी छोटी चीज़ें बहुत हैवी लगेंगी। आपके दोस्त ने आपको कुछ बोल दिया, मजाक मस्ती में बोलते ही हैं, तो उस टाइम पे आपको लगेगा कि भाई ख़त्म हो गया सिस्टम। तो ये चीज़ें जो है, तो दीपक भाई, जैसे आपने नेगेटिविटी की बात करी, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जो नेगेटिविटी है तो एरिया के हिसाब से डिस्क्राइब होती है कि जैसे एक पर्सन एक नेगेटिव एरिया में रह रहा है तो उसके थॉट्स भी नेगेटिव रहेंगे। एक बंदा एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रह रहा है हाँ तो उसके थॉट्स पॉजिटिव रहेंगे। ये मतलब मैं पीपल के बेस से नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक एरिया के बेस से हो रहा हूँ। जैसा आपने बताया कि आप एक नहीं रूम में नहीं, रह हाँ रहे थे। नहीं, ये करती हैं इफ़ेक्ट। Effect- आप किस तरीके के इन्वायरमेंट में हो ये तो आपको 100% इफ़ेक्ट करेंगी। अब इन्वायरमेंट में इसमें सिर्फ यही नहीं है कि आप रूम ले लो कि भाई मेरा रूम जो है बहुत नेगेटिव है, नहीं, आपके अराउंड आपके दोस्त कैसे हैं, हर चीज़ में ये इफ़ेक्ट करती हैं। बट अगर आप कुछ ऐसी जगहों में रह रहे हो, आपने कुछ ऐसी हरकतें की हैं या आपको फील हुआ है कि भाई है कुछ ये सब, तो ये चीज़ें करती इफ़ेक्ट। आपको कई सुसाइड केसेस आएंगे, आप देखोगे कि भाई इस बात पे करने की ज़रूरत नहीं थी। आपने भी सुने होंगे, ऑडियंस ने भी सुने होंगे, अपने आसपास छोटी छोटी चीज़ों में लड़के लड़कियां नस काट दे रहे हैं हाथ की, बहुत सी चीज़ें हैं। और हमारे पहाड़ों में तो ये होता ही रहता है ना, जगह जगह सुसाइड पॉइंट बने हुए हैं और उन्हें ग्लोरीफाई किया जा रहा है। घूमने आओ तो सुसाइड पॉइंट है, पौड़ी में 3 सुसाइड पॉइंट है जी। छोटे से एरिया में। बस स्टेशन 1 है, सुसाइड पॉइंट 2 हैं, 3 है। तो ये क्यों है? भले वहाँ किसी ने कुछ किया नहीं हो, वो अलग तरीके के लिए एक टूरिज्म का इफेक्ट बनाते हैं, बट एरिया को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। बट एरिया को ग्लोरीफाई किया जा रहा है कि भाई सुसाइड पॉइंट है, ये एक खुद में ही कितनी नेगेटिव चीज़ है। अब जो आदमी यही सोच के जा रहा है कि मैं सुसाइड पॉइंट आज बैठने जा रहा हूँ, कभी ना कभी उसके दिमाग में थॉट आएगा ना, उसके दिमाग में थॉट्स तो चलेंगे वो चीज़। अब वो जब नेगेटिविटी की चपेट में आएगा तो फिर उसको टैकल करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा इंसान के लिए। तो दीपक जी, ऑडियंस को हमने काफ़ी सारी बातें बता दी है, तो फिर कंटिन्यू बैक करते हैं अपनी स्टोरी पे। जी, तो दीपक जी, कोई और किस्सा सुनाइए जो आपके नोन में किसी के साथ घटित हुआ हो। अब ऐसे कई किस्से हैं, बट एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ, हमारे फ्रेंड सर्कल का ही है। तो हम छोटे छोटे थे उस टाइम पे, तो हमारे यहाँ ट्रेंड चला मॉर्निंग वॉक का जी जी जी। हमारे मोहल्ले में। तो पहले तो साथ में ही जाते थे मॉर्निंग हाँ, वॉक पे भी। ऑडियंस को नहीं पता है तो कुछ कुछ चीज़ें थी जो हम मॉर्निंग वॉक में करते थे, ठीक है। तो उसका टाइम भी मिल जाता था और मॉर्निंग वॉक पे आपको देखने वाला भी कोई नहीं है, तो हम, और ये मतलब आज से करीबन 10 साल पुरानी बात हाँ 10 से ज़्यादा ही होगा, पर अराउंड 10 लगा लो। जब हम मतलब ठीक ठाक स्कूलिंग एज में रहे होंगे। हाँ, स्कूलिंग में थे। तो अब जो मेरा फ्रेंड सर्कल था वो ऐसा भी रहा कि मेरे से 10 साल बड़े भी मेरे दोस्त थे। तो मोहल्ले में चल गया ट्रेंड कि चलो भाई कि मॉर्निंग वॉक पे चलेंगे, और सीनरी तो आपको पौड़ी की खूबसूरती पता ही है ना। तो हम लोगों ने प्लान कर लिया कि भाई चलो मॉर्निंग वॉक पे। तो थोड़ी प्लानिंग वगैरह हो गई मॉर्निंग वॉक की। तो शाम को सब लोग बैठे कि भाई, तो 2-3 दिन तो कैंसिल हुआ क्योंकि हम लगा लो 5-6 लोग थे, तो कभी कोई सुबह नहीं उठ रहा है, कोई नहीं। तो एक दिन हमने कहा कि नहीं भाई, कल चलना है तो चलना है। तो अब वही जो हमारा दोस्त है, कॉमन फ्रेंड, वो भी हमारे साथ था, 2-3 लड़के और थे। तो हम सुबह उठ गए कि मॉर्निंग वॉक पे चलना है। तो वो उसने क्या किया कि वो एक थर्मस लेके आया और उसमें उसने घर से चाय बनाई हुई थी, एक थर्मस भर के चाय ला गया, और 2 गुड डे बिस्किट के पैकेट उस टाइम पे फेमस थे कि भाई
एक पॉइंट है ऊपर, बूबा खाल बोलते हैं हम, तो वहाँ एक छतरी बनी हुई थी, नहीं बैठने का स्पॉट जैसे ये है, ऐसी स्पॉट था कि वहाँ तक जाना है, वहाँ बैठेंगे, चाय पियेंगे, वापस आएंगे। तो हमने कहा ठीक है, मैं सबसे छोटा उस ग्रुप में मैं ही था। चले गए, चलते चलते तो हम लोग घर से निकल गए करीब 3:30 बजे सुबह के। घर वालों ने बोला कहाँ जा रहे हो, तो कोई बोल रहा है कि मैं फ़ौज की भर्ती मारने की तैयारी कर रहा हूँ, कोई कुछ बहाने मार रहा है, ऐसे ही चल रहे, घर से निकल गए जैसे तैसे करके। मतलब एक सोशल गैदरिंग। हाँ, एक सोशल गैदरिंग मौका मिल गया, मॉर्निंग वॉक के नाम पे। कुछ हमारे साथ के अच्छा सुटेरी भी थे तो मूडबाज आदमी। हाँ, मूडबाज आदमी। तो चल गए जी, चलते चलते उस पॉइंट से पहले ही जो हमारा खास मित्र है, नाम नहीं लेंगे, तो उसने कहा कि भाई इतने ऊपर जाने का इतने ऊपर जाने का कोई सेंस नहीं है, यहीं बैठते हैं। तो बूबा खाल जाते हुए एक पेड़ पड़ता था, अब तो शायद उन्होंने काट दिया है उसमें, वहाँ पे भी अब एक जो बैठने का स्पॉट बना दिया है, पार्क टाइप का। पर उस टाइम पे जो है वो पेड़ था, उस पेड़ की चारों तरफ एक सीमेंट की बाउंड्री थी बैठने की, बैठने का स्पॉट था वो पहले से ही। तो वहाँ हम लोग बैठ गए। तो इसने कहा कि भाई चाय तो मैं ला गया, तो किसी एक ने बीच से बोला कि भाई चाय तो तू ला गया, पियेंगे किस में, 6 लोग हैं, थर्मस एक है, पियेंगे किस में। तो भाई को कहीं पे जो है किस्मत से डिस्पोजल भी दिख गए, ठीक है, साफ डिस्पोजल। हाँ, तो साफ डिस्पोजल जो कप आते हैं वो दिख गए उसे, तो वो लेके आ गया भाई कि भाई ये रे। और किस्मत देखो कि वो 6 ही थे, जितने हम लोग थे, जितने नीडेड थे। हाँ, जितने नीडेड थे उतने ही थे। किसी का दिमाग इतना चला नहीं, हर कोई 2 बंदे कहीं पे गप मार रहे हैं, कोई कहीं पे गप मार रहे हैं। तो ये ला गया जी थर्मस, तो ये बैठा हुआ है, तो यही जो है इसने बोला कि मैं ही बांटूंगा। थर्मस उसका था, हमने कहा हाँ भाई तू ही बांट, ठीक है। जो चलते ही है कि बैट जिसका है बैटिंग वो करेगा, थर्मस जिसका है वो बांटेगा, ठीक। तो हम बैठ गए ऐसे ही, 6-7 लोग ऐसे गोले में बैठ गए। तो उसने डिस्पोजल निकाले, रखे 6 डिस्पोजल। अब वो चाय डालने जा रहा है, तो डिस्पोजल ना कोई हवा चल रही है ना कुछ है, शांत सा माहौल है, शांत सा मौसम है। तो डिस्पोजल ऐसे खिसकते हुए उसके ठीक पीठ के पीछे 2-3 लोगों ने नोटिस किया, बाकी सब अपनी गप वगैरह मार रहे थे, किसी ने नोटिस नहीं किया। तो उसने उठाया, वापस रख दिया। फिर उसने बिस्किट का पैकेट खोला, चाय उसने डाल दी थी, चाय उसने डाल दी। अब जब उसने चाय डाली तो उसके बाद वो डिस्पोजल नहीं खिसका। तो मैं और वो आपस में बैठे हुए थे, तो मैंने नोटिस कर ली थी वो बात कि डिस्पोजल ऐसे पीछे गया है। तो मैंने भी अपने दिमाग में सिनेरियो बना लिया, मैंने कहा हवा चल रही होगी क्योंकि अब चाय गिरी है, तो अब वो भारी हो गया है, तो अब नहीं जा रहा है भाई, तो ठीक है। उसके बाद उसने बिस्किट का पैकेट खोला, है ना, अब बिस्किट का पैकेट उसने ऐसे रखा, तो बिस्किट का पैकेट भी पीछे घूम के पीछे गया। तो मैंने उसके मुंह पे देखा, मैंने मार दिया इग्नोर, ठीक। डर गया था मैं, बट वो चुलबाज आदमी है, उसने उठाया, उसने वापस रख दिया। वो दोबारा गया, उठाया, वापस रखा। जब वो तीसरी बार गया तो जितने लोग बैठे हुए थे सबकी नज़र एक साथ पड़ी कि ये क्या हो रहा है ना। तो अब ऐसा होता है ना, तुम ग्रुप में बैठे हो, जब तक तुम बैठे हो तब तक जो है पैनिक नहीं मचता, बट अगर एक बंदा भी पैनिक हो जाए तो हमारे साथ में एक बंदा, और उम्र में हम सबसे बड़ा था, वो जितने हम थे उन सबसे बड़ा था, वो सबसे पहले भागा। वो भागा तो हम सब उसके पीछे भाग गए। किसी के चप्पल छूट गए, कुछ छूट गए। कम से कम मेन मार्केट से कम 6 किलोमीटर दूर की बात है यार, वो पहाड़ की खड़ी चढ़ाई, सब नीचे को भाग रहे हैं। तो जैसे जैसे हमने बस्तियाँ टच करी तो अब हम पीछे देखने लग गए। तो हमारा सिर्फ ये था मोटिव कि भाई सब लोग आ जाएं। तो मैंने गिने बंदे, देखा मैंने तो हम 5 ही हैं, एक बंदा हम में से मिसिंग है। तो फटनी चालू हुई, तो मैंने उसे बोला भाई अपने चुलबाज को कि भाई एक बंदा कम है। तो उसने कहा कि वो आगे निकल गया था हमसे। अच्छा। ऐसा कहा, अंधेरा ही था सुबह के टाइम पे। तो हमने पीछे मुड़ के देखा तो कोई ऐसे हाथ अपने ऐसे ऊपर करके यूं करके भागते हुए, हमारा ऐसा लग रहा था कि हमें फॉलो कर रहा है। तो हम और भागने चालू हुए कि भाई ये तो आ गया, जो भी था इसने देख लिया, अब धर लेगा ये।
तो भाग रहे तो पीछे से आवाज़ आ रही है, और हमारा नाम चिल्ला रहा है। मैंने कहा भाई इसे नाम भी पता है, और तेज भाग रहे। तो बाद में पता चला जो बंदा था जिसको हम सोच रहे थे कि आगे भाग गया, वही पीछे से आ रहा था। वो और सबसे उसके पहले वाला बंदा था, हाँ सबसे पहले भागा था। हाँ, उसके हाथ में एक डंडा था, ठीक है, डंडा था। तो अब खैर पॉडकास्ट में बोलना नहीं चाहिए, उसने बेवकूफ़ ने वो यहाँ डाला हुआ है और हाथ ये फंसा है, यूं भाग रहा है। टाइम नहीं मिला उसे। हाँ, डंडा यूं नीचे भाग रहा रखने है का। हमारे पीछे यार। फिर हमने देखा, रुके हम, फिर हमने से पूछा, हमने कहा भाई यार तू डराना चाह रहा है, क्या कर रहा है? तो उसने कहा कि भाई जहाँ हम बैठे हुए थे, सबसे पहले इसलिए नहीं भागा कि उसने बिस्किट पीछे जाते हुए देखा। तो हम ऐसे बैठे हुए थे, नीचे थोड़ी जगह थी। तो उसने कहा कि मैंने नीचे किसी को देखा, कुछ वाइट साड़ी में, एक मैंने औरत को देखा, वाइट बाल वाइट साड़ी में, मैंने उसे देखा। अब मैं उसको देख के भागा, और वो अभी भी हमारा पीछा कर रही है। वो साइकोलॉजिकली इतना हिल गया। अब हमें तो किसी को दिखी नहीं हो, बट हाँ जो इंसिडेंट था कि भाई बिस्कुट पीछे गए, डिस्पोजल गिलास थे वो घूम के पीछे गए, ये सब हमने देखा है। वाइट साड़ी वाली मैंने नहीं देखी, हमारे चुलबाज ने नहीं देखी, किसी ने नहीं देखी, बट उसने देखी। और दूसरी चीज़ ये है कि सबसे पहले वो भागा था ना, हमने उसे क्रॉस किया, क्रॉस करते दिखता कि भाई ये पीछे छूट गया, और वो सबसे पीछे आ रहा है। तो ये कुछ इंसिडेंट था। उसके बाद से मॉर्निंग वॉक छूट गई, जो मोटे थे वो मोटे ही रह गए, जो पतले थे वो पतले ही रह गए। पतले थे तो पतले ही रह गए। तो गाइज आई होप कि आपको आज के पॉडकास्ट में और स्टोरी सुनने में मज़ा आया होगा। तो गाइज आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, जिससे हमको एक बूस्ट मिलेगा और हम आपके पास ऐसी और स्टोरीज और इंसिडेंट्स आपको सुना सकें। तो गाइज जो अगली वीडियोस आ रही हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक में आ रही हैं, जो हम बोल सकते हैं द अर्बन लेजेंड ऑफ उत्तराखंड, जिसका आपको थोड़ा सा ब्रीफ दीपक देंगे। जी, तो हम थोड़ा बहुत बताएंगे इस बारे में, जिस बारे में मुझे नहीं लगता यूट्यूब में आज तक बात हुई होगी। तो जो अर्बन लेजेंड्स हैं, जो हमारे यहाँ के कोर, अगर आप उत्तराखंड के अंदर घुसोगे, गाँवों में घुसोगे, तो वहाँ जो बातें चलती हैं और जो जिनके बारे में पूरे फैक्ट्स हैं, लोगों के पास जो है सबूत हैं उन चीज़ों के, तो उनके बारे में हम आगे आपसे पॉडकास्ट में बात करेंगे। और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक ये रहेंगे, तो जुड़े रहिए। तो गाइज आगे और भी ऐसे गेस्ट आ रहे हैं जो मतलब इन चीज़ों में जो एक्सपर्ट हैं। तो आप जुड़े रहिए और अपना सपोर्ट हमें बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।